श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और प्रणाम भी। तो आज 16वां अध्याय का मैं वर्णन कर रही हूँ। 16वां अध्याय में है देवताओं का लोकों का वर्णन है और साथ में दक्ष प्रजापति, ऋषि मुनि, भृगु मुनि, ये सब कौन सा लोक में रहते हैं। 16वां अध्याय में इन्हीं सब बातों का वर्णन है। तो 16वां अध्याय का वर्णन सुनाने से पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर 16वां अध्याय सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 16वां अध्याय का वर्णन सुनते हैं और सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सूरलोक ध्रुव लोक तक ही है। ध्रुव लोक से ऊपर महर लोक है। वह पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर स्थित है। उस लोक में 28 करोड़ देवता रहते हैं जो परम तपस्वी तथा शिव जी के उपासक हैं। उस लोक के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित हैं। वहाँ किसी प्रकार का भय तथा शोक नहीं है। वे सब भगवान सदाशिव के गुणानुवादों का वर्णन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु, आप ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद स्वरूप तथा आदि अनंत अंत से रहित हैं। शेष जी आपके जस का वर्णन करने की समर्थ नहीं है। अस्तु आप हमारे ऊपर कृपा रखते हुए हमें सब प्रकार के संदेहों से रहित बनावे। इस प्रकार सभी देवता स्तुति किया करते हैं। इस लोक में वे तपस्वी पहुँचते हैं जिन्होंने संसार में रहकर अत्यंत कठिन तप किया होता है। हे नारद, महर लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर जन लोक है। वहाँ के सभी भवन स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित है। वहाँ भृगु आदि पवित्र मुनियों का निवास है। वे पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए भगवान सदाशिव की इस प्रकार स्तुति किया करते हैं, हे पर ब्रह्म सदाशिव जी, आप अलख, अगोचर, निर्दोष तथा संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। हमें अपना सेवक जानकर कृपा बनाए रहें। हे नारद, जन लोक के ऊपर तप लोक है। वह पृथ्वी से 4 करोड़ योजन ऊपर है। वहाँ निर्दोष सिद्ध जन निवास करते हैं। वहाँ के सभी भवन 8 खंडों के हैं तथा स्वर्ण रत्नों एवं बहुमूल्य मुक्ताओं से सुसज्जित हैं। वहाँ वे मुनि लोग पहुँचते हैं जो संसार में रहकर निष्काम भाव से तप करते हैं। शनकादिक तथा दक्ष आदि भी उसी लोक में निवास किया करते हैं और भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे गिरजापति, आपकी सेवा से ही ब्रह्मा तथा विष्णु ने उच्च पद प्राप्त किया है। आपकी कृपा से शेष जी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर रखते हैं। अस्तु आप हम सब पर भी कृपा बनाए रहें। हे नारद, तप लोक से ऊपर सत्य लोक है। वह पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचा है। वहाँ किसी प्रकार का दुख, शोक, चिंता, रोग, मोह आदि नहीं है। उस लोक को शिव जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया है। मैंने यानी ब्रह्मा जी ने। जो लोग वेद पाठी होते हैं तथा माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करते हैं, वे मेरे सत्य लोक में आते हैं। हे पुत्र, भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार मेरी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि के कमल से हुई। जब मैंने बहुत समय तक तप किया, तब शिव जी ने भक्ति सहित मुझे अपना दर्शन प्रदान करने की कृपा
उस समय उनका स्वरूप इस प्रकार था। मस्तक पर जटाएं, गंगा की धारा तथा चंद्रमा विराजमान, तीनों नेत्र लालिमा लिए हुए, भाल पर त्रिपुंड सुशोभित, रुद्राक्ष की माला पहने, चरण कमल के समान सुंदर जांघें, सुंदर चरण कमल के समान सुंदर जांघें, केले के खंभे के समान सुचिकन संपूर्ण शरीर सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत, जिस पर भस्म लगी हुई है तथा जिसे देखकर सैकड़ों करोड़ कामदेव भी लज्जित हो, तथा वामांग में भगवती आदि शक्ति विराजमान थी। हे नारद, शिव जी के उस सुंदर स्वरूप को देखकर मैं प्रेम मग्न हो गया। तदुपरांत हाथ जोड़कर स्तुति करते इस प्रकार बोला, हे प्रभु, वेद मन वचन द्वारा आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने हेतु आप अनेक प्रकार के अवतार धारण करते हैं। मंत्र, तंत्र, यंत्र, यामर, डामर, पंचरात्र, सोम, सावर, वाम, पशुपात, नाकुल तथा कपाल आदि सभी मार्ग आपको ईश्वर कहते हैं। जिस प्रकार संसार में जल बहने के जितने मार्ग हैं वे सब समुद्र में जाकर विलीन होते हैं, उसी प्रकार सभी कर्म धर्म आदि अंत में आप में ही जा मिलते हैं। यद्यपि सब मतों ने आपका अनेक प्रकार से वर्णन किया है, परंतु आपके यथार्थ रूप को कोई नहीं जान पाया है। वेद से वर्णन किया, परंतु आपको मन तथा वचन से परे आश्चर्य रूप कहते हैं। इस प्रकार कोई भी आपके भेद को नहीं जान पाया, परंतु आप स्वयं जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह सुगमता से जान लेता है। आपकी महिमा अपरमेय है। आप मुझे अपना सेवक जानकर सदैव कृपा करें। हे नारद, मेरी इस स्तुति को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम परम धन्य हो। हम तुम्हें यह वर प्रदान करते हैं कि तुम्हें संसार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। तुम्हारा लोक संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर होगा। तुम्हें हमारे समान ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तथा तुम हमारे ही एक रूप कहलाओगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तब मैं उनकी आज्ञा अनुसार ब्रह्मलोक में निवास कर सृष्टि उत्पादन का कार्य करने लगा। आज की कथा इतनी तक, फिर आगे 17वां अध्याय तक।